वेलकम ऑल ट्रेडर्स। हम लोगों ने ये जो सीरीज थी हमारी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिटेल में सब एनालाइज किया। राइट फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कौन से हमारे पास टूल्स होने चाहिए थे, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। इंडिकेटर्स के बारे में जाना, प्राइस एक्शन को डिटेल में समझा और एक ट्रेडिंग प्लान भी बनाया। फिर अभी डिटेल में हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी समझा। मैं जस्ट आपके लिए समराइज कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर यू। अगर आपने ये सारा नहीं दिखाया तो मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अगर आप में से इस कोई चीज़ मिस हुई है, तो वो वीडियो रिविज़िट कीजिए, ज़रूर देखिए और आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग और एक बार मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर छोटी भी चीज़ एक बार और देखते हैं, तो शायद से कोई नए से एक टॉपिक पता चलता है, एक बात पता चलती है और शायद वो एक छोटी बात हमारे ट्रेडिंग को एब्सोल्यूटली चेंज करके रख सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही वाइडली यूज़ टूल है। बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग एज़ अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंट्राडे बहुत ज़्यादा टफ है, जैसा हम लोगों ने देखा भी और समझा भी डिटेल में। पर स्विंग ट्रेडिंग वहाँ पे कम स्क्रीन टाइम देके हम लोग अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए फिर टूल्स हम लोगों ने देखना शुरू किया कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना चाहिए, स्कैनिक्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि धन का जो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स, मतलब 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स, 5, 10 कुछ भी इंडिकेटर्स, नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, उतने इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है। अदरवाइज़ पेड ट्रेडिंग व्यू में हम लोग 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा पाएँगे। बहुत सारे अदर रिस्ट्रिक्शंस भी है। स्प्लिट स्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स भी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जहाँ पे हम लोग ने देखा स्कैनेक्स, जो हमारे लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए कितना इफेक्टिव बन सकता है, जो हमें इंडिकेटर बेस, कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे हम लोग स्टॉक ढूंढ सकते हैं। बहुत अमेजिंग टूल है। ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, वीकली ब्रेकआउट से स्टॉक सिलेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तब। उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में समझा। आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, वीवैप, ये सारे इंडिकेटर्स के बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी हम लोगों ने बात की। वाइडली यूज इंडिकेटर्स है, इनको डिटेल में समझा और इसके ऊपर से हम लोगों ने बनाई हमारी स्ट्रैटेजीज। 3 स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। एक ट्रेंड फॉलोइंग, एक हम लोगों ने दिया वीकली ब्रेकआउट्स और एक हम लोगों ने किया कॉम्प्रेशन। तो सारे ऑलमोस्ट एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने आपको एक राइट एंट्री और एग्जिट्स कैसे फ्रेम करते हैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में अलग अलग मेथड से पुल बैक, ब्रेकआउट और साइडवेज, ऐसे तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करके रूल्स को डिफाइन किया। वैसे ही आप अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, ऐसे हम लोगों ने आपको सजेस्ट भी किया है। आप ये टूल्स, ये स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई कर सकते हो चार्ट्स के ऊपर, वो भी हम लोगों ने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी बात की, जो है रिस्क मैनेजमेंट, कि ये सब करते हुए स्विंग ट्रेडिंग में आपने आपके रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए आपने आपका अकाउंट, और कैपिटल को कैसे नर्चर करना चाहिए। कैपिटल हमारे लिए, मैं बताऊँ, एक आपके चाइल्ड जैसा है, उसको आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। उसके साथ ज़्यादा आप लोगों ने घाई नहीं दिखानी है। वो अपने एज के साथ, अपने टाइम के साथ अपने आप ग्रो होगा। बस आपको उसको, पेरेंटिंग करते हो ना आप, वैसे ही आपको आपकी कैपिटल के साथ भी पेरेंटिंग अच्छा करना है। अच्छे स्ट्रैटेजीज़, अच्छे इफ़ेक्ट, अच्छे डिसिप्लिन के साथ उसको ग्रो करो। अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ ग्रो करो। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ है मार्केट में। स्ट्रैटेजीज़ का कोई हमारे लिए लिमिटेशंस नहीं है। नई स्ट्रैटेजी सीखो, माइंडसेट के बारे में सीखो, रिस्क के बारे में सीखो। सीखते रहो। लर्निंग इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि क्या होगा, कभी-कभी लर्निंग में एक अच्छी चीज़ हमें मिल जाएगी। आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पास बेहतर स्ट्रैटेजी हो। आपको ये स्ट्रैटेजी से कोई एक छोटा इनपुट मिल जाए जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में, सेटअप में आपको यूज़फुल बन जाए। क्या चाहिए और? क्योंकि आज हम लोग अगर रिफाइन भी कर सके ना किसी एक ट्रेडर का लाइफ, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। क्योंकि हम लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग चेंज हो। अगर आप लॉस कर रहे हो तो वहाँ से आपका एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप इस सेटअप को देखना शुरू कर दोगे, जब आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे से एनालाइज करना शुरू कर दोगे, तो मार्केट्स में ट्रेडिंग करना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मार्केट्स में आपका देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है और आप अकॉर्डिंगली आपके कैपिटल को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट को देख लिया, फिर हम लोगों ने एमटीएफ को भी देखा कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग क्या होता है। उसके अराउंड भी हम लोगों ने एनालाइज करके देखा कि क्या क्वांटिटी साइजिंग, लेवरेज का बेनिफिट कितना है। पर वो लेवरेज के साथ हम लोगों ने उसके रिस्क का भी डिस्कशन किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप रिविजिट कीजिए, एक बार वापस देखिए ये सारे सेशंस को। हो सकता है कुछ और नई चीज़ आपको समझ में आए। आपका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।
हर एक वीडियो में मे बी आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगा, कैसे लगा। कुछ एडिशनल अगर आपको और जानना हो तो हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग, ये पूरा सीरीज़ देखने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.